नमस्कार दोस्तों, मैं हिमराज विदुड़ी साइंस बाय विदुड़ी सर प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेकर आए हैं और वो उसमें जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा ब्लड। ब्लड बोले तो रक्त में आरबीसी कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे बेटा डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। व्हाइट को बोलते हैं श्वेत, ब्लड को बोलते हैं रक्त और कॉर्पोसेल्स को बोलते हैं कणिकाएं। तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या हो गया? श्वेत रक्त कणिकाएं। मेरे बेटाओ, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, लाइफ साइकिल ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है ये कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन, कम से कम 1 दिन, अधिकतम 4 दिन। डब्ल्यूबीसी की जो काउंटिंग होती है, संख्या होती है, कितनी होती है? 5000 से 11000 mm³। कम से कम बेटा 5000, अधिकतम 11000। तो जब डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से कम हो जाती है तो डब्ल्यूबीसी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी, लो हो जाती है। जब संख्या 11000 से ज्यादा हो जाती है तो डब्ल्यूबीसी की इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज यानी वृद्धि हो जाती है। और डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है तो डब्ल्यूबीसी कमी से एक रोग होता है, उस रोग का नाम है ल्यूकोपीना। कौन सा पीना? ल्यूकोपीना। ल्यूकोपीना। तो डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपीना। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो हम उससे बोलते हैं भाई क्या पीना है? चाय पीना है, कॉफी पीना है, जूस पीना है? पर वो बोलता है कि मुझे तो ल्यूकोपीना है, मुझे तो ल्यूकोपीना है। तो डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपीना। जब डब्ल्यूबीसी की वृद्धि हो जाती है तो इसकी वृद्धि से एक रोग होता है, उस रोग का नाम है ल्यूकेमिया। जब कोई मेहमान आता है तो हम उससे बोलते हैं प्रभु क्या पीना है? वो बोलता है मुझे तो ल्यूको पीना है। अब तुम्हारा मियाँ बोले तो पत्नी के पास उसका पति आता है, वो बोलता है भाई क्या चाहिए? वो बोलता है मुझे तो ल्यूको चाहिए। तो बेचारी रसोई में जाती है, ल्यूको तैयार करती है और रसोई में ल्यूको तैयार करती है, आवाज मारती है ल्यूके मियाँ, मियाँ ल्यूको तैयार है, आजा, को दिक्कत नहीं है। तो डब्ल्यूबीसी की वृद्धि से कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया। अब सुनो, डब्ल्यूबीसी जब मेरे बेटा एक रोग होता है उसका नाम है एड्स। एड्स जैसे जो रोग होते हैं उनमें डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। लेकिन मेरे बेटाओ एक डिजीज है उसका नाम है ब्लड कैंसर। जो ब्लड कैंसर होता है ना, इसमें मेरे बेटाओ डब्ल्यूबीसी की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ब्लड कैंसर में डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होने के कारण ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। अब मेरे साथ बोलो, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन, संख्या 5000 से 11000 mm³, कमी से ल्यूकोपीना, वृद्धि से ल्यूकेमिया। एड्स में डब्ल्यूबीसी की क्या हो जाती है? कमी। और मलेरिया में भी क्या हो जाती है? कमी। ब्लड कैंसर में डब्ल्यूबीसी की क्या हो जाती है बेटाओ? वृद्धि हो जाती है। ध्यान से सुनना, ये डब्ल्यूबीसी है। बोलो क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी कॉल्ड बाय ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को मेरे बेटाओ ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। अब ये ल्यूकोसाइट कम होती है, बोले तो डब्ल्यूबीसी की कमी होती है। इस प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी की कमी होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं मेरे बेटाओ ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया।
एक लड़की अपने पति से बोलती है, पिया, क्या बोलती है, क्या मेरी डब्ल्यूबीसी कम हो गई, मेरी ल्यूकोसाइट कम हो गई पिया, मेरी डब्ल्यूबीसी कम हो गई पिया। डब्ल्यूबीसी तो बोले तो ल्यूकोसाइट कम हो गई पिया, तो डब्ल्यूबीसी की कमी होने की प्रक्रिया को ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं। मेरे बेटाओ, डब्ल्यूबीसी की कमी होती है तो क्या होती है, वृद्धि भी होती है। और डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होने की प्रक्रिया को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और आप जो डब्ल्यूबीसी देख रहे हो, सिस कर रहे हो, तो डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी है ना, ये शरीर में मेरे बेटाओ एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, एंटीबॉडी। डब्ल्यूबीसी शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। डब्ल्यूबीसी क्या उत्पन्न करती है बेटा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बोले तो शरीर से रोगों को नष्ट करने का काम करती है। आप बीमार हो जाते हो तो एंटीबॉडी क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और डब्ल्यूबीसी क्या करती है, एंटीबॉडी पैदा करती है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। डब्ल्यूबीसी है ना मेरे बेटाओ, इसमें केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस उपस्थित होता है। तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें उपस्थित होता है डब्ल्यूबीसी में। मेरे बेटाओ, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन बोले तो एचबी बोले तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। हमारी डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक तो क्या होता है, उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी है ना, ये मेरे बेटा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी इज टू टाइप है। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार का नाम है मेरे बेटाओ कणिका में। क्या नाम है, कणिका में। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, कणिका में, कणिका में। दूसरा प्रकार का नाम है बेटाओ एकणिका में। एक ग्रेनुलोसाइट्स हिंदी में बोलते हैं एकणिका में। तो डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, दो, कणिका में और एकणिका में। कणिका में भी मेरे बेटा तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की होती है। पहला प्रकार का नाम है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स। दूसरा प्रकार का नाम है बेसोफिल्स। और तीसरे प्रकार का नाम है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। अब देखो डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, तीन। नंबर एक इओसिनोफिल्स, नंबर दो बेसोफिल्स, नंबर तीन न्यूट्रोफिल्स। तीनों एक ही शब्द है, फिल्स, फिल्स, फिल्स। एक कमांड सेट से आपने बोला कि सीना फुला, तो कमांडेटर्स के सामने आपने सीना फुलाया। इओसिनो, कौन सा सीनो, इओसिनो। नाम क्या हो गया, फिल्स, इओसिनोफिल्स। गांव में दूध कौन देती है, भैंस, नाम क्या हो गया, भैंसोफिल्स। भैंस के दूध में पोषण खूब होते हैं, न्यूट्रिशन खूब होते हैं, तो नाम क्या हो गया बेटा, न्यूट्रोफिल्स। तो कणिका में कितने प्रकार की, तीन। पहली का नाम इओसिनोफिल्स, दूसरे का नाम भैंसोफिल्स, तीसरे का नाम न्यूट्रोफिल्स। वह डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं, कण दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, कणिका में। जिसके अंदर कोई भी कण नहीं पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एकणिका में। अगर आप बेटा 65 साल के हो जाते हो तो न्यूट्रिशन खूब लोगे तो कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो न्यूट्रोफिल्स कितना परसेंट होता है, 65% होता है। आपके घर में मेरे बेटाओ कितनी भैंस है, तुमने कहा गुरुजी एक है या दो है, तो बेसोफिल्स कितना होता है, 1 से 2%। इओसिनोफिल्स कितना परसेंट होता है बेटा, 3%। अब बताओ
इनमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? बेसो। मेरे बेटाओं, न्यूट्रोफिल्स क्या काम करता है? ये शरीर में रोगों को या रोगाणुओं को, किसके बेटा? रोगाणुओं को नष्ट करता है। तो न्यूट्रोफिल्स रोगाणुओं को क्या करता है बेटा? नष्ट करता है। हमारे शरीर में जितने भी रोग कारक होते हैं उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? तो बेसोफिल्स क्या करता है? बेसोफिल्स की वृद्धि हो जाती है शरीर में। मेरे बेटाओं, तुम्हारे घर में 2 भैंसा, आज बेटा 500 भैंस हो गई, तो बेसोफिल्स की क्या हो गई? वृद्धि। तो पड़ोसियों की क्या हो जाती है? एलर्जी। तो बेसोफिल्स की वृद्धि से शरीर में एलर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है। और ये इयोसिनोफिल्स है ना, ये हमारे शरीर में मेरे बेटाओं इफेरिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? इफेरिन। तो इफेरिन का निर्माण करता है, हिस्टामिन का निर्माण करता है, इफेरिन और हिस्टामिन का निर्माण करता है। तो इफेरिन और हिस्टामिन का निर्माण कौन करता है? इयोसिनोफिल्स। बेसोफिल्स की वृद्धि से बेटा एलर्जी हो जाती है, और न्यूट्रोफिल्स बेटा रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। एकणिका में ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2। पहली का नाम है मेरे बेटाओ मोनोसाइट। क्या नाम बेटा? मोनोसाइट। तुम्हारी एक जानकार छोरी है, उसका नाम है मोना, और आज वो साइट चला रही है, तो नाम क्या हो गया? मोनोसाइट। तुमने मेरे बेटा मोना के क्या लगा दिया? लिम्फो लगा दिया। क्या लगा दिया? लिम्फो। क्या लगा दिया? लिम्फो। किसके लगा दिया? मोना के। तो नाम क्या होगा बेटा? लिम्फोसाइट। तो बेटा डब्ल्यूबीसी में एक कणिका में 2 प्रकार की है। छोरी का नाम क्या है? मोना। क्या चल रही है? साइट। तुमने क्या लगा दिया? लिम्फो। तो नाम क्या होगा? लिम्फोसाइट। लिम्फो क्या करती है? ये बैठी बैठी टीवी देखती है। क्या देखती है? टीवी। तो लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और जिसमें से टी लिम्फोसाइट है ना, बॉडी को उत्पन्न करती है। टी लिम्फोसाइट शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करने का काम करती है। मेरे साथ बोलो, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन क्या होता है? अनुपस्थित। कितने प्रकार की होती है? 2। कणिका और एकणिका। कणिका में कितने प्रकार की? 3। पहली का नाम इयोसिनोफिल्स, दूसरे का नाम बेसोफिल्स, तीसरे का नाम न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कितना परसेंट? 65। बेसोफिल्स 1 से 2, इयोसिनोफिल्स कितना परसेंट? 3%। एकणिका में कितने प्रकार की? 2। पहली का नाम मोनोसाइट, दूसरे का नाम लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में बेटा टी लिम्फोसाइट शरीर में क्या उत्पन्न करती है? एंटीबॉडी उत्पन्न करने का काम करती है। ध्यान से सुनना मेरे बेटा। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, इसका निर्माण कहां होता है? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है बेटा पीली। क्या कर ली? पीली। छोरी का नाम है अस्थि, और आप बोल रहे हो मज्जा। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। आज चाय पी के जाना। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है बेटा? पीली अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? पीली अस्थि मज्जा। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है ना, ये एक ग्रंथि करती है। उस ग्रंथि का नाम क्या बेटा? थाइमोसी। किसकी मोसी? थाइमोसी। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण थाइमस ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है बेटा? थाइमस ग्रंथि करती है। डब्ल्यूबीसी शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करती है, अर्थात शरीर से रोगों को नष्ट करती है। शरीर से क्या करती है बेटा? रोगों को नष्ट करती है। शरीर से रोगों को नष्ट करती है, नष्ट करती है। इस कारण इसे मेरे बेटाओं, इसे शरीर का सैनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? इसे शरीर का सैनिक भी कहते हैं। तो शरीर का सैनिक किसे कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को मेरे बेटाओं सुरक्षा की, किसकी बेटा? डिफेंस की, सुरक्षा की प्रथम पंक्ति भी कहते हैं। तो सुरक्षा की प्रथम पंक्ति किसे कहते हैं बेटा? डब्ल्यूबीसी को कहते हैं सुरक्षा की प्रथम पंक्ति भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी है ना बेटा, इसको सुरक्षा की प्रथम पंक्ति भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी में, किसमें? डब्ल्यूबीसी में, ध्यान से सुनना, डब्ल्यूबीसी में फैगोसाइटोसिस उपस्थित होते हैं। क्या करगो? फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस उपस्थित होते हैं। तो फैगोसाइटोसिस कहां उपस्थित होते हैं? डब्ल्यूबीसी में उपस्थित होते हैं। डब्ल्यूबीसी की जो संरचना होती है ना, इसकी जो संरचना होती है, डब्ल्यूबीसी की जो संरचना होती है, ये मेरे बेटाओं अनियमित होती है। इस प्रकार की होती है
अर्थात अमीबा जैसी होती है। तो डब्ल्यूबीसी की संरचना कैसी होती है? अमीबा जैसी होती है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशा क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशा फिक्स होता है और कितना होता है बेटा? 1:600। अर्थात हमारे शरीर में एक डब्ल्यूबीसी बनती है कब? जब आरबीसी 600 हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी का अनुपात कितना होता है? 1:600 होता है। ये आपका बेटा डब्ल्यूबीसी क्या हो गया? कंप्लीट। अब हम चर्चा करेंगे मेरे बेटाओं प्लेटलेट्स। क्या पढ़ेंगे? प्लेटलेट्स। तो नंबर तीसरी रुधिर कणिका का नाम है बेटा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। आपने प्लेट को फेंक दी, प्लेट फेंकते क्या हो गई? लेट गई, तो नाम क्या हो गया? प्लेटलेट्स। मेरे बेटाओं प्लेटलेट्स को बिंबाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंबाणु। प्लेटलेट्स को बिंबाणु भी कहते हैं। बिंबाणु नहीं, प्लेटलेट्स को मेरे बेटाओं पट्टिकाणु भी कहते हैं। पट्टिकाणु भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को मेरे भाइयों थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो प्लेटलेट्स का पहला नाम क्या है? बिंबाणु। क्या नाम है? बिंबाणु। ये ऊपर आप छत में अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बिल जैसे होते हैं, बिंबाणु। ऊपर में कान में क्या बनाते हैं? पट्टी, तो नाम क्या हो गया? पट्टिकाणु। और पट्टी के अंदर क्या जा रहा है? तार। तार बोले थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स को बिंबाणु, पट्टिकाणु, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। मेरे बेटा ध्यान सुनना, प्लेटलेट्स होती है ना, इसका जीवन काल कितना होता है? लाइफ साइकिल ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 3 से 7 दिन। कम से कम 3 दिन, अधिकतम कितना होता है? 7 दिन होता है। 3 से 7 दिन। प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है, जो काउंटिंग होती है, ये कितनी होती है बेटा? प्लेटलेट्स की संख्या होती है कम से कम 1.5 लाख। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख। अधिकतम कितनी होनी चाहिए बेटा? 4 लाख। तो प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4 लाख mm³ होती है, मिलीमीटर घने होती है। अब बताओ प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 4 लाख mm³। जब संख्या 1.5 लाख से कम हो जाती है, जब संख्या 1.5 लाख से कम हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? कमी। क्या हो जाती है? कमी। और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना मेरे बेटाओ, तो ब्लड की क्लोटिंग नहीं बनती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? रक्त का थक्का। तो प्लेटलेट्स की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। मेरे दोस्तों प्लेटलेट्स की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो ब्लड की क्लोटिंग नहीं बनती है, रक्त लगातार बहता रहता है। लेकिन प्लेटलेट्स की वृद्धि हो जाती है, प्लेटलेट्स की इंक्रीज हो जाती है, तो हमारे शरीर में मेरे बेटाओं थ्रोम्बोस बनते हैं। क्या बनते हैं? थ्रोम्बोस बनते हैं। क्या बनते हैं? थ्रोम्बोस। तो प्लेटलेट की वृद्धि से क्या बनता है? थ्रोम्बोस, यानी रक्त गाढ़ा हो जाता है, रक्त का बहना बंद हो जाता है। मेरे भाइयों प्लेटलेट्स का तीसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो वही कहानी है बेटा, प्लेटलेट्स की कमी होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स की कमी होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कमी होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्लेटलेट्स की कमी होने की प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं बेटा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वही बेटा ल्यूकोसाइटोपिनिया। डब्ल्यूबीसी की कमी होने की प्रक्रिया को बोलते हैं तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वही बेटा प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? वृद्धि। और प्लेटलेट्स की वृद्धि होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। और आप किसी की प्लेटलेट्स को देख रहे हो, सिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सिस। तो वृद्धि होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो कमी होने की प्रक्रिया को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वृद्धि होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। ध्यान सुनना, प्लेटलेट्स एक रोग होता है डेंगू। डेंगू नामक रोग में प्लेटलेट शीघ्रता से कम हो जाती है। डेंगू नामक रोग में प्लेटलेट शीघ्रता से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। शीघ्रता से कम हो जाती है, जल्दी जल्दी बेटा क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
प्लेटलेट्स बेटा डेंगू नामक रोग में शीघ्रता से कम हो जाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स से बोले तो प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है मेरे बेटाओ? तो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है बेटा लाल, बोलो लाल। तुम्हारी जानकारी छोरी है, उसका नाम है अस्थि। आप बोल रहे हो अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। आज तेरे को मैगी खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? मैगी। मैगी मैं आप मैगी खिला रहे हो कहाँ खड़ी करके बेटा? कोने में। तो मैगो कोरियट्स, मैगो कोरियट्स, मैगो कोरियट्स, मैगो कोरियट्स कोशिकाओं में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। कौन सी कोशिकाओं में होता है बेटा? लाल अस्थि मज्जा की मैगो कोरियट्स कोशिकाओं में होता है। तो प्लेटलेट्स का निर्माण लाल अस्थि मज्जा की मैगो कोरियट्स कोशिकाओं में होता है। प्लेटलेट्स की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की संरचना मेरे बेटाओ प्लेट नुमा होती है, अर्थात राउंड नुमा होती है, गोलाकार होती है। प्लेटलेट्स की संरचना गोलाकार होती है। तो एक बार दोबारा आप प्लेटलेट्स देखो। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं बेटा? बिंबाणु। क्या कहते हैं? बिंबाणु। दूसरा नाम पट्टिकाणु, तीसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। जीवन काल कितना होता है? 3 से 7 दिन। संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 4 लाख। कमी शरत का थक्का नहीं बनता है। वर्दी से क्या बनते हैं? थ्रोम्बोस। प्लेटलेट्स है ना बेटा, कमी होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वर्दी होने की प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। डेंगू नामक रोग में प्लेटलेट शीघ्रता से कम हो जाती है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा की मैगो कोरियट्स कोशिकाओं में होता है। संरचना कैसी होती है बेटा? प्लेट नुमा होती है। इस प्रकार आपका WBC और प्लेटलेट्स क्या हो गया? कंप्लीट है। अब मैं आपको चर्चा करूंगा रक्त समूह। रक्त समूह बोले तो ब्लड ग्रुप। थैंक यू, धन्यवाद।